महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है। जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे अस्त्र। जिस ईश्वर यानी कि ब्रह्मा ने इस पूरे संसार को बनाया, उसी ईश्वर ने इस संसार को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र की भी उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र की रचना इस दुनिया को दैत्यों और राक्षसों से बचाने के लिए की थी। एक वक्त था जब राक्षसों ने इस पूरी दुनिया में प्रलय मचाकर रख दी थी। ऐसे ही दुष्ट दैत्यों का सर्वनाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को बनाया। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार इस बेहद खतरनाक अस्त्र को पाने के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। देवताओं ने भी कड़ी तपस्या करके ब्रह्मदेव से इस अस्त्र को प्राप्त किया था। बाद में देवताओं से यह अस्त्र गंधर्वों के पास पहुंच गया, फिर वहां से यह मनुष्यों के पास आ गया। पुरातन कथाओं के अनुसार इस दिव्य शस्त्र को पहली बार राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर किया था। इस दिव्य अस्त्र का जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। यह अस्त्र इतना ज्यादा विनाशकारी है कि अगर इसको एक बार छोड़ दिया जाए तो यह धरती के एक बड़े भूभाग को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस दिव्य अस्त्र के दायरे में आने वाली मिट्टी कुछ ही मिनटों में आग का गोला बनकर हवा में उड़ने लगती है। आसमानों से आग की वर्षा होने लगती है। पेड़ पहाड़ सब टूटकर गिरने लगते हैं। इसके असर के दायरे में आने वाला इंसान पल भर में वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। ब्रह्मास्त्र को लेकर शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि एक समय में दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो यह समझ लेना कि प्रलय आने वाला है। इस टकराव से समस्त पृथ्वी का नाश हो सकता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जिस पर भी छोड़ा जाए उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसकी वजह से ऐसी भयंकर आग लगती है कि इसके प्रभाव से धरती की कोई भी सजीव और निर्जीव चीज सुरक्षित नहीं रहती। इसका असर इसके छोड़ने के कई सालों बाद तक रहता है। कई सालों तक उस स्थान पर जीवन नहीं पनप पाता जहां इसे छोड़ा गया होता है। पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं। कई सालों तक बारिश नहीं होती है। महाभारत के काल में भी ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है। महाभारत में ये दिव्य अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है। अश्वत्थामा पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारकर भाग जाता है। अर्जुन इस अपराध की सजा देने के लिए अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो भयभीत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। बचाव में श्री कृष्ण के अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए करते हैं। नवसृष्टि के विनाश को देखते हुए महर्षि व्यास ने 20 बचाव में आ जाते हैं और अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र नहीं आता था, इसीलिए उसने उसकी दिशा घुमा दी। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को लगा और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने फिर से इसे जीवित कर दिया। ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, जो कि ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी है। यह एकदम अचूक अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से उस क्षेत्र में कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं बचता, चाहे समुद्र हो या पहाड़, सब नष्ट हो जाता है। इसका प्रकोप इतना भयानक है कि कम से कम 12 वर्षों तक उस धरती पर फिर कोई जीवन का उदय नहीं हो पाता। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। उस जगह पर भी पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं। वह वर्षों तक वर्षा नहीं होती, सूर्य के दर्शन नहीं होते, जिस कारण वहाँ भयंकर सूखा पड़ता है। इसमें समूचे ब्रह्मांड की हर एक पदार्थ की ऊर्जा को समाहित करके बनाया गया था, जिस कारण यह अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था। यह किसी बड़े युद्ध में धर्म और सत्य की रक्षा के उद्देश्य से चलाया जाने वाला अंतिम अस्त्र होता। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।